तो दोस्तों, अब हम लोग एक वीडियो और देखते हैं। असिंक्रोनस काउंटर रिपल काउंटर का एक और साइज चलेगा, तो इस पर हम लोग देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त शेयर कीजिए। आइए देखते हैं, बनाते हैं अपने साथ। ठीक, आप क्या करते हैं, देखो हम अपने से 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए। टी फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, ये टी फ्लिप फ्लॉप है। ये क्या है, T0 T1, ये सब टी फ्लिप फ्लॉप है। और T2 उसमें नहीं लिखा है तो इसमें भी लिखा दिए, तो हमने 1 1 दे दिए। पहले क्या किया, 1 1 दे दिए सारे फ्लिप फ्लॉप में। ठीक, अब पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, अपने पर डिपेंड करता है। तो हमने मान लिया यहाँ पॉजिटिव दिया है। अब आउटपुट हमने यहाँ से ले लिया। आउटपुट हम चाहे यहाँ से लो चाहे वहाँ से लो, कुछ भी कहीं से भी ले सकते। हमने यहाँ से बबल दे दिया, कहीं से भी लो। अब हमने यहाँ निगेटिव रीच दे दिया और सबको पॉजिटिव दे दिया, मतलब कुछ भी चेंज सकते, चाहे निगेटिव नेगेटिव दे दिए चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव दे दिए। चलो, अब आउटपुट हम लोगों को यहाँ से लेना है। ठीक, आउटपुट हम लोगों को यहाँ से लेना है, चाहे यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक, आउटपुट हम लोगों को यहाँ से लेना है। चलो, उसका बनाओ क्लॉक, बनाओ क्लॉक। तो पहले बना लेते हैं 9 तक। 1 2 3, पहले छोटा, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, पता बन गया। अब हम लोग क्या बना लेते हैं, क्लॉक है। क्लॉक हो गया। अब क्लॉक बाद एक चीज़ क्या दिख रही है, एक क्लॉक हमने दे दी CL की। ठीक, क्लॉक दे दिया। अब हम लोग निगेटिव वाला ले लिए। अब हम लोग पहले यहाँ Q0 लेते हैं, फिर Q1 लेते हैं, Q2 लेते हैं। तो चाहे आप, हमने सब 0 ले लिया। अब हमारा Q0 कब ट्रिगर होता है, जब इसको पॉजिटिव ट्रिगर होता है। तो हम लोग पॉजिटिव वाले पर ट्रिगरिंग कर देते हैं, जो 0 2 हो जाती है। 0 2 है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो हमारा ट्रिगर कब हो रहा है, जब हमारा ट्रिगरिंग कब हो रहा है, कब हो रहा है, जब हमारा 0 2 1 जाता है। जब हमारा पॉजिटिव ट्रिगर होता है तब हमारा Q0 ऑपरेट होता है, ट्रिगर करता है, स्टेट चेंज करता है। अब यहाँ तो 0 से 1 हो जाएगा। फिर यहाँ कब होगा, जब यहाँ पॉजिटिव, अगला बार कब चेंज होता है, जब इसको अगली ट्रिगरिंग मिलती है, कब पॉजिटिव। फिर निगेटिव हो गया तो निगेटिव ट्रिगरिंग हो गई पॉजिटिव। फिर इसको फिर अगली पर पॉजिटिव, फिर चेंज करेगा 1 से, फिर 0 हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव ट्रिगरिंग पर 0। चलो, अब फिर पॉजिटिव लेफ्ट पर ट्रिगर हुआ, फिर 0 to 1। अब फिर यहाँ ट्रिगर हुआ यहीं पर, फिर 1 to 0, फिर यहाँ ट्रिगर हुआ, फिर यहाँ ट्रिगर हो रहा है, फिर यहाँ ट्रिगर हो रहा है। ठीक, तो देखो जहाँ जहाँ, अब देखो इसको कौन सा ट्रिगरिंग मिल रहा है, निगेटिव ट्रिगरिंग। तो हमारा जो Q1 ऑपरेट होगा वो निगेटिव ट्रिगरिंग पर ऑपरेट, मतलब निगेटिव ट्रिगरिंग पर चेंज होगा। अब देखो इसको 0 तो यहाँ से 1 हो गया, क्योंकि निगेटिव ट्रिगरिंग मिला। फिर निगेटिव कहाँ मिला, यहाँ मिला। फिर 1 to 0, समझ गए। फिर यहाँ इन्वर्ट हुआ यहाँ, फिर चेंज हो गया, फिर निगेटिव यहाँ मिला, फिर चेंज हो गया, समझ गए, निगेटिव ट्रिगरिंग। फिर अब देखो, अब ये कब ऑपरेट होगा, जब इसको, अब Q2 कब ऑपरेट होगा, जब Q1 के द्वारा कौन सी पॉजिटिव ट्रिगरिंग दे रही है। तो पॉजिटिव ट्रिगरिंग कहाँ है, यहाँ, और कहाँ है, तो निगेटिव मिल गई, ये पॉजिटिव मिला है, ये तो निगेटिव मिल गई, तो पॉजिटिव ट्रिगरिंग पर ऑपरेट होगा। अब 0 to 1 क्या कि यहाँ मिला, और फिर कहाँ पॉजिटिव ट्रिगरिंग मिल रही है, यहाँ नहीं मिल रहा है, ये यहाँ मिला। ठीक, और कहीं मिल रही नहीं मिल रहा है। चलो, समझ गए। तो जैसे मिलता जा रहा है वैसे हम लोग टेबल डायग्राम बना, कोई अपने से छाप नहीं दे रहे कि हाँ ऐसे छाप दे, वैसे कुछ है। 0 0, यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ 0 है, 0 है, यहाँ क्या है, 0 है, 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि
ऊपर है, ये भी 1 है, ये 0 है क्योंकि 1 से 0 है तो 0, ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये क्या है 0 है, ये क्या है 0 है, ये क्या है 1 है, यहाँ क्या है 1 है, ये क्या है 0 है, यहाँ क्या है 1 है, 0 1 0, यहाँ क्या है 1 1 0 0 0 0, ये क्या है लास्ट वाला 1 0 0। अब हम लोग बना लेते हैं Q2 यहाँ पहले रखते हैं, Q1 Q0, ठीक। कौन से लिखेंगे, जहाँ ट्रिगरिंग दी है Q बार, आउटपुट हमारा किसका लेना है, पहले इसका हम ले लेते हैं Q2 कॉम्प्लीमेंट, आउटपुट इसका निकालना है ना, मगर हम इसकी भी वेबसाइट बनाते हैं Q2 कॉम्प्लीमेंट, फिर Q1 कॉम्प्लीमेंट Q0, ठीक। क्योंकि अब इसका हम लोग बनाएंगे फिर इसी का नोट कर लेंगे, समझ गया। बंडलिंग इंक डाल लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका टेबल निकाल लेते हैं Q0 Q1 Q2 बार, ठीक। तो पहले इसका टेबल निकाल लेंगे, तो फिर इसके बाद इसका टेबल इन्वर्ट कर देंगे इसके द्वारा। अब देखो Q2 का यहाँ 0 0, पहले तो 0 0, अब 0 0 1, अब यहाँ क्या है, फिर अगला 1 1 0, अब फिर Q2 हमारा 1 है, Q1 हमारा 1 है, Q0 1 है, सब 1 1। चलो यहाँ 1 0 0, फिर यहाँ क्या है 1 0 1 1 0 1, ठीक। फिर 1 0 1, यहाँ क्या है 0 1 1, यहाँ 0 1 1। नवताली इन इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो आगे हम लिखते हैं, कहाँ तक का लिखे हैं 0 1 1, यहाँ तक का लिखे ना, वाले लिखे हैं 1 0 1 1 0 1, फिर 0 1 0। देखो यहाँ फिर अब गड़बड़ आ जाता है, देखना पड़ता है कहीं ना कहीं से, अगर लिखने में गड़बड़ी तो यहाँ भी गड़बड़ हो सकता है। तो लिखे हैं 1 0 0, फिर 1 0 1 1 0 1, फिर 0 1 0 0 1 0, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ क्या है, ओहो चलो बढ़ाई दे रहा है। फिर इसके बाद ये क्या हो गया, इतना आप पहले टेबल डायग्राम बना लीजिए। टेबल डायग्राम बना लिए होंगे, इतना बन गया होगा। तो इसको मिटाते हैं यहाँ तक, ठीक। यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक तो हो गया है। तो हमारा क्या हुआ है 0 1 0, और फिर 0 1 1, फिर 0 1 1, फिर 0 0, फिर 0 1 1 0 0 1, फिर 0 0। अब देखो ये क्या है 0 है, ये क्या है 1 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है 7 है, डाउन काउंटर हो रहा है, ये 4, ये 5, ये क्या है 2 है, ये क्या है इसका आउटपुट निकालना है ना, तो अभी हम चेंज नहीं कर सकते अब इसी द्वारा, ठीक। अब इसका आउटपुट निकालना है ना हमको, इसका आउटपुट निकालना है, इसका आउटपुट निकालना है। तो इसका आउटपुट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अरे आपका क्या है, ये आपका 6 है, ये आपका, चाहे इसे गिनती लिख के सीधा आप लिख सकते हो, देखो बताते हैं। ये आपका क्या है 6, ये आपका 3 है, ये आपका 2 है, ये 5 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका
1 हो गया। अब हम लोग को निकालना है Q2 Q1 Q0 का निकालना है, इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये 0 है तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। देखो ना, तो उसको पहले हम चेंज करते हैं, ये 1 1 हो जाएगा, इसका सब नहीं 1 2 नहीं बा, तब इसका कम्प्लीमेंट कर लेते हैं। सब इसका कम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो सब 0 0 है तो 1 1 हो जाएगा। यहाँ क्या है 0 1 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1, यहाँ 1 1 हो जाएगा और 0। फिर इसके क्या लेंगे, इसका लेंगे हम लोग क्या 0 0 1, अरे क्या है ये आपका क्या है सब 0 0 हो जाएगा। फिर ये क्या है, ये आपका हो जाएगा वो 0 और सब 1 1 हो जाएगा। ये आपका क्या है 0 और 1 और 0, और ये क्या है, ये आपका क्या है 1 0 1। फिर ये क्या है, फिर ये क्या है 1 0 0, फिर ये क्या है 1 1, फिर ये क्या है 1 1, ये सब इन्वर्ट करती है। अब देखो 7 6, ये क्या है 1 0 3 2, ये क्या है 4 1 2 3 4 लग रहा है ना, 1 3 4 कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। टेबल से जैसे दिख रहा है आपको ये, फिर ये आपको 5 है ना 5, और ये आपका 4, ये आपका 7, ये आपका 6, मतलब एक तरफ से 1 2 1 3 2 5, ये आपका इधर से तो आपका ये डाउन काउंटर दे रहा है 4 5 3 2 4 5 3 2, ये तो डाउन काउंटर दे रहा है, मगर इधर से आप काउंटर हो गया आपका 1 3 2 5 4, ये अब काउंटर ही माना जाएगा। तो आपका आउटपुट निकल गया, तो ऐसे ही आपका आउटपुट निकल जाएगा। समझ गए होगे? तो टेबल बनाने से आपको पता लग जाएगा कौन अप है कौन डाउन है। समझिए, काउंटर नोट डाउन कर लीजिए इतना, तो आपको समझ में आ गया होगा। तब हम लोग एक बैक का सवाल लेंगे, उसमें आपको समझाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए तो समझ में आ गया। हमने कल को आपको बता दें। इसकी अगर आउटपुट फ्रिक्वेंसी निकालोगे तो 3 मोड है, तो इसका आउटपुट फ्रिक्वेंसी निकालोगे तो क्या होगा, तो यह क्लॉक फ्रिक्वेंसी टू पावर एन, क्लॉक फ्रिक्वेंसी मान लो इसका 1000 हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज 1000 मेगा हर्ट्ज है, तो 1000 1 टू पावर 3 कितना है 1000 ऑब्लिक बाई 8 हो गया। तो यहाँ 200 लगभग 8 2 काटेंगे 500 ऑब्लिक 4, फिर 250 ऑब्लिक 2, 125, यहाँ 125 मेगा हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक, इसको डाउन कर लीजिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए। सो थैंक्स।